सुबह से ही आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। ठंडी हवा पूरे शहर में घूम रही थी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर पानी भरने, दुकान बंद होने के बाद अर्जुन और रामू कुछ देर चुपचाप बैठे रिजेंबल। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। अर्जुन ने प्रतियोगिता के लिए जरूरी सामान एक बार फिर जांच लिया। उसने कढ़ाई साफ की, मसाले अलग रखे और गहरी सांस ली। उधर दूसरी ओर विक्रम भी अपनी टीम के साथ अंतिम तैयारी कर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार जीत उसी की होगी। लेकिन अर्जुन के मन में किसी को हराने का विचार नहीं था। वो सिर्फ इतना चाहता था कि उसके हाथ का स्वाद हर उस इंसान तक पहुंचे जो मेहनत और ईमानदारी की कद्र करता है। बारिश की ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन ने दुकान का शटर बंद किया और आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। कल का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। बेटा, डरना मत। डर नहीं है बाबूजी, बस दिल चाहता है कि आपका सपना पूरा हो जाए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रविवार की सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा हुआ था। हल्की हल्की बारिश पूरे शहर को भिगो रही थी। शहर के बड़े मैदान में रेनी फूड फेस्टिवल की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अलग अलग शहरों से आए शेफ अपने अपने स्टॉल सजा रहे थे। अर्जुन, रामू और नेहा भी समय से पहले पहुंच गए। उन्होंने अपने स्टॉल पर सारी चीजें करीने से रखी। सामने बड़े अक्षरों में लिखा था, बारिश स्पेशल चिकन चॉप। कुछ ही देर में दर्शकों की भीड़ मैदान में आने लगी। हर कोई अलग अलग स्टॉल देख रहा था, लेकिन अर्जुन के स्टॉल से उठती खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। बेटा, आज हर प्लेट पहले जैसी ही बननी चाहिए। जी बाबूजी, स्वाद में कोई कमी नहीं होगी। आज पूरा शहर तुम्हें देख रहा है। घड़ी में 10 बजे और प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। अर्जुन ने पहली खेप तैयार करनी शुरू की। चिकन चॉप सुनहरे रंग में तलने लगे। बाहर बारिश की ठंडी हवा थी, जबकि स्टॉल के अंदर गरम तेल की खुशबू फैल रही थी। ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। कई लोग सिर्फ नेहा की वीडियो देखकर यहां पहुंचे थे। निर्णायक मंडल भी एक एक स्टॉल पर जाकर स्वाद और सफाई का निरीक्षण कर रहा था। विक्रम अपने स्टॉल पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। उसकी नजर बार बार अर्जुन की तरफ जा रही थी। एक प्लेट चिकन चॉप देना। अभी तैयार करता हूँ। साफ सफाई बहुत अच्छी है, धन्यवाद। दोपहर के समय अचानक अर्जुन ने देखा कि चिकन चॉप का खास मसाला रखने वाला डिब्बा अपनी जगह पर नहीं था। उसने पूरा स्टॉल देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। वही मसाला उसकी रेसिपी की सबसे बड़ी पहचान था। रामू और नेहा तुरंत ढूंढने लगे। दूसरी तरफ विक्रम दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बारिश अचानक तेज हो गई। ग्राहकों की लाइन बढ़ती जा रही थी और समय लगातार निकल रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए, वो हार नहीं मानेगा। मसाला यहीं रखा था। किसी ने गलती से उठा लिया होगा। घबराने से कुछ नहीं होगा, पहले ढूंढते हैं। खास मसाले का डिब्बा गायब होने के बाद कुछ पल के लिए स्टॉल पर सन्नाटा छा गया। ग्राहकों की लाइन लगातार बढ़ रही थी। आयोजकों ने भी अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन अर्जुन ने अपने चेहरे पर घबराहट नहीं आने दी। उसे अपनी रेसिपी का हर स्वाद याद था। उसने तुरंत दूसरे मसाले निकाले और याददाश्त के आधार पर वही मिश्रण दोबारा तैयार करना शुरू कर दिया। बारिश की बूंदें टीन की छत पर तेजी से गिर रही थीं। कड़ाही में तेल खौल रहा था। अर्जुन ने नया मसाला मिलाया और पहली खेप तैयार की। खुशबू पहले जैसी ही थी। ग्राहक धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। किसी ने भी लाइन नहीं छोड़ी। बेटा, जल्दी करो, लोग इंतजार कर रहे हैं। बस 2 मिनट और, स्वाद बिल्कुल वही रहेगा। हमें भरोसा है, हम इंतजार कर लेंगे। नेहा को स्टॉल के पास लगा सुरक्षा कैमरा दिखाई दिया। उसने तुरंत आयोजकों से रिकॉर्डिंग देखने की अनुमति ली। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि प्रतियोगिता शुरू होने से कुछ देर पहले विक्रम का एक कर्मचारी अर्जुन के स्टॉल के पास आया था। उसने इधर उधर देखा और मौका मिलते ही मसाले का डिब्बा उठाकर अपने बैग में रख लिया। आयोजकों ने तुरंत उस कर्मचारी को बुलाया। पहले तो उसने मना किया, लेकिन वीडियो दिखाए जाने पर वो चुप हो गया। उसके बैग से वही मसाले का डिब्बा मिल गया। पूरा मैदान ये देखकर हैरान रह गया। ये डिब्बा तुम्हारे पास कैसे आया? मुझसे गलती हो गई,
मुझे माफ कर दीजिए। सच्चाई छिपती नहीं है। आयोजकों ने अर्जुन को थोड़ा अतिरिक्त समय दिया। उसमें अपने मसाले का इस्तेमाल करते हुए फिर से चिकन चॉप तैयार किए। निर्णायक मंडल ने दोबारा स्वाद चखा। इस बार हर किसी के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। बाहर खड़े लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ विक्रम का सिर झुक चुका था। उसे समझ आ गया कि किसी की मेहनत को रोकने की कोशिश कभी सफल नहीं होती। बारिश अब हल्की हो गई थी। ठंडी हवा पूरे मैदान में चल रही थी और अर्जुन के स्टॉल के सामने भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। स्वाद शानदार है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मेहनत का स्वाद कोई नहीं चुरा सकता। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। बारिश अब हल्की फुहार में बदल चुकी थी, लेकिन फूड फेस्टिवल का मैदान अब भी लोगों से भरा हुआ था। निर्णायक मंडल अंतिम बार सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर रहा था। हर प्रतियोगी के चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने कढ़ाई में आखिरी बार चिकन चॉप तले। उसने हर चॉप को ध्यान से पलटा ताकि रंग और स्वाद बिल्कुल सही रहे। उसके लिए यह सिर्फ प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि अपने पिता के वर्षों के संघर्ष का सम्मान था। उसी समय एक छोटे बच्चे ने अपनी मां का हाथ पकड़कर अर्जुन के स्टॉल की ओर इशारा किया। उसने कहा कि उसे वही चिकन चॉप चाहिए जिसकी खुशबू दूर तक आ रही है। अर्जुन ने मुस्कुराकर सबसे पहले उसी बच्चे की प्लेट तैयार की। बच्चे ने पहला टुकड़ा खाते ही मुस्कुराकर अपनी मां की तरफ देखा। उसके चेहरे की खुशी देखकर आसपास खड़े लोग भी मुस्कुरा उठे। मम्मी बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद छोटे दोस्त। ऐसी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। कुछ देर बाद सभी प्रतियोगियों को मुख्य मंच के सामने बुलाया गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। बारिश की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थीं। उद्घोषक ने लिफाफा खोला और विजेता का नाम पढ़ने के लिए माइक उठाया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा मोबाइल कैमरा चालू करके पूरे पल को रिकॉर्ड करने लगी। जैसे ही विजेता का नाम घोषित हुआ, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग ला चुकी है। इस वर्ष के रेनी फूड फेस्टिवल का विजेता है अर्जुन फूड कॉर्नर। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। ये जीत हम सब की है। ट्रॉफी लेने के बाद अर्जुन मंच से नीचे उतरा। कई लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे। शहर के बड़े होटल मालिक भी उसके पास आए और उसके स्वाद की खुलकर तारीफ की। दूर खड़ा विक्रम ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा घमंड नहीं था। उसे एहसास हो चुका था कि ईमानदारी और मेहनत का मुकाबला किसी चाल से नहीं किया जा सकता। बारिश फिर तेज होने लगी। अर्जुन ने ट्रॉफी अपने पिता के हाथ में दे दी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन अर्जुन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी समय होटल मालिक ने उसे अगले दिन मिलने का निमंत्रण दिया। उनके पास अर्जुन के लिए एक ऐसा प्रस्ताव था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। होटल मालिक, कल सुबह मेरी होटल में मिलना। जरूर, मैं आऊंगा। आज मेहनत जीत गई। अगली सुबह भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़कें भीगी हुई थीं और ठंडी हवा पूरे शहर में चल रही थी। अर्जुन ट्रॉफी अपने बैग में रखकर तय समय पर शहर के सबसे बड़े होटल पहुंचा। होटल मालिक ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। उन्होंने अर्जुन को होटल की आधुनिक रसोई दिखाई, जहां कई अनुभवी शेफ काम कर रहे थे। हर जगह अनुशासन और तेजी दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद सभी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे। होटल मालिक ने एक फाइल अर्जुन की ओर बढ़ाई। उसमें नई फूड चेन की पूरी योजना थी। वे चाहते थे कि अर्जुन उनकी नई ब्रांड का मुख्य शेफ बने। उसके नाम से शहर के अलग अलग इलाकों में रेनी चिकन चॉप की शाखाएं खोली जाएं। अर्जुन कुछ पल तक फाइल को देखता रहा। ये सपना बहुत बड़ा था, लेकिन उसके मन में अपनी छोटी सी दुकान की तस्वीर बार बार आ रही थी। हम तुम्हारे स्वाद को पूरे राज्य तक पहुंचाना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। सोचकर जवाब देना, हमें जल्दी नहीं है। शाम को अर्जुन दुकान पर लौटा। बाहर हमेशा की तरह बारिश हो रही थी और दुकान के सामने ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। रामू चुपचाप ग्राहकों को खाना दे रहे थे। अर्जुन भी बिना कुछ बताए काम में लग गया। देर रात जब आखिरी ग्राहक चला गया,
तब दोनों पिता पुत्र दुकान के बाहर रखी बेंच पर बैठ गए। अर्जुन ने होटल मालिक का पूरा प्रस्ताव रामू को बताया। रामू कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने दुकान की तरफ देखा। यही छोटी सी दुकान उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि बड़ा सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी शुरुआत को कभी नहीं भूलना चाहिए। इंसान जितना ऊपर जाए उतना ही जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। अर्जुन ध्यान से पिता की हर बात सुनता रहा। उसे महसूस हुआ कि सही फैसला सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि दिल से लिया जाता है। बेटा, नाम बड़ा हो जाए तो भी इंसान छोटा नहीं होना चाहिए। मैं आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रात गहरा चुकी थी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। अर्जुन दुकान के सामने खड़ा होकर टीन की छत से गिरती बूंदों को देख रहा था। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आने लगे, जब पूरा दिन बीत जाता था और एक भी ग्राहक नहीं आता था। फिर उसे वो पहला दिन याद आया, जब बारिश में किसी ने उसकी चिकन चॉप खाकर मुस्कुराते हुए दूसरी प्लेट मंगाई थी। वो समझ गया कि उसकी पहचान सिर्फ स्वाद से नहीं, बल्कि उस छोटे से ठेले और उन लोगों से बनी है जिन्होंने शुरुआत से उसका साथ दिया। उसने मन ही मन अपना फैसला कर लिया। मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन अपनी दुकान को साथ लेकर। यही फैसला तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। अगली सुबह बारिश पहले से भी तेज हो रही थी। अर्जुन समय पर होटल पहुंचा। होटल मालिक और उनकी पूरी टीम उसका इंतजार कर रही थी। सभी की नजरें अर्जुन के जवाब पर थीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए फाइल वापस मेज पर रखी। उसने शांत आवाज में कहा कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन एक शर्त के साथ। होटल मालिक ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। मेरी पुरानी दुकान हमेशा चलती रहेगी। और दूसरी शर्त? मेरे पिताजी इस नए सफर का हिस्सा रहेंगे। हमें तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है। 3 महीने बाद शहर में अर्जुन रेनी चिकन चॉप की पहली शाखा खुली। उद्घाटन वाले दिन भी मौसम ने जैसे अर्जुन का साथ दिया। सुबह से हल्की बारिश हो रही थी। नई शाखा के बाहर लंबी लाइन लगी थी। कई लोग उसी पुराने स्वाद की तलाश में आए थे, जिसने कभी एक छोटी सी दुकान को पूरे शहर में मशहूर कर दिया था। दूसरी तरफ पुरानी दुकान भी पहले की तरह चल रही थी। रामू वहीं खड़े होकर ग्राहकों का स्वागत करते। अर्जुन हर दिन कुछ घंटे अपनी पहली दुकान पर जरूर बिताता। उसके लिए वही जगह उसकी असली पहचान थी। नेहा ने अर्जुन की पूरी यात्रा पर एक नई वीडियो बनाई। वीडियो में संघर्ष, मेहनत और सफलता की कहानी थी। कुछ ही दिनों में वो लाखों लोगों तक पहुंच गई। लोग सिर्फ चिकन चॉप नहीं, तुम्हारी कहानी भी पसंद कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। ये सब आपके विश्वास की वजह से हुआ है।